अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम लेक्चर में मैं कुछ और आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ इसकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। ठीक है, ये मैंने पहले से इसलिए सॉल्व करके रखी है ताकि मुझे आपको मैं सही तरह से समझा सकूँ। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कुछ एग्जांपल्स किए मैंने, इसके बाद मैं आप लोगों को लिंक भी सेंड करूँगा। ठीक है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आपके लिए उतने आसान होंगे। ठीक है, ये विदाउट प्रैक्टिस आपको परमुटेशन कम्बिनेशन कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें समझना पड़ता है, जितना पढ़ेंगे उतना आपको इनकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके लिए सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है कि जितने आप इनके क्वेश्चन कर सकते हैं वो करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर लास्ट में मैं प्रोबेबिलिटी पे करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों की इसकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह के मैं आपको करा रहा हूँ ना। आज भी आप एग्जाम्पल्स करेंगे ना, जो मैं करवा रहा हूँ 7-8 एग्जाम्पल्स हैं, वो भी उनसे मिलती जुलती ही होंगी। ठीक है, जो हमने पीछे की हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिस तरह के मैं आपको करवा रहा हूँ। इनसे कोई डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये है कि आपको समझ आनी चाहिए क्वेश्चन में वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आउट ऑफ 7 कॉन्स्टेंट, 7 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, एंड 4 वावल्स हैं। ठीक है, 7 कॉन्सोनेंट्स हैं और 4 वावल्स हैं। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म, कि हमारे पास कितने वर्ड्स बन सकते हैं कि जिसमें हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और 2 वावल्स हैं। ठीक है, अब देखें, इसे देख के पता चल रहा है 7 में से हमने 3 सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और हमने वर्ड्स बताने हैं कि कितने फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब हमें नहीं बता रहा कि इनको अरेंज करें कि पहले ये वाले लफ्ज़ आने चाहिए, बाद में वो वाले लफ्ज़ आने चाहिए, इनको रोज़ में अरेंज करें या इनको सर्कुलर अरेंजमेंट करें। ठीक है, सिंपली हमने सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, और बताना है कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक हो गया। और आपको बताया था जहाँ पे भी बात सिलेक्शन की आएगी, जहाँ पे भी आपको लगेगा कि हमने चीज़ को सिलेक्ट करना है, तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपके आसानी के लिए मैंने थोड़ा इस बार लिखा है। लास्ट टाइम मैंने शायद लिखा नहीं था आपको, सिंपली मैं बस बताता गया था, बोला था, लिखा नहीं था मैंने। तो आज मैं बोल भी रहा हूँ और लिखा भी हुआ मैंने नीचे, इस वजह से, ताकि आपको आसानी हो। कहता है, इन नंबर ऑफ वेज 3 कॉन्स्टेंट सिलेक्टेड फ्रॉम 7, 7 लेटर्स में से 3 कॉन्स्टेंट कितने कैसे सिलेक्ट होंगे। आपको बताया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा 7C3। ठीक है, तो उसके बाद इस ये मैंने किया हुआ है नंबर ऑफ वेज। ठीक है, 2 वावल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 इधर आएगा। ठीक है, हाँ लिखा हुआ मैंने 4 वावल्स, तो क्या रहेगा 4C12। द नंबर ऑफ वेज कॉन्स्टेंट एंड वावल्स मेक अ वर्ड। ठीक है, ये कितने कॉन्स्टेंट और वावल्स मिलके एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, वो कितना होगा 7C3 और मल्टीप्लाई बाय 4C12। ये हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे। कितने वर्ड्स आ गए हमारे पास 210। 210 से हमारे पास ग्रुप्स आए हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 ग्रुप्स नहीं थे आए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में, प्रीवियस लेक्चर में। इसी तरह ये हमारे पास 210 वर्ड्स आए हैं। ठीक है, जिनके अंदर 5 वर्ड्स होंगे, जिनमें से 3 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होंगे और 2 हमारे पास वॉवल्स होंगे। ठीक है, अब ये 5 वर्ड्स का जो हमारे पास एक वर्ड बन गया, लफ्ज़ बन गया हमारे पास, 5 लेटर्स का एक वर्ड बन गया है, वो आपस में भी तो आगे पीछे होकर अरेंज हो सकते हैं ना। ठीक है, वो आपस में भी तो अरेंज होंगे। ठीक है, तो वो कैसे होंगे आपस में 5 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे पीछे जब हम उनको करेंगे तो उनसे भी और ज़्यादा वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल 5 लेटर का वर्ड बना, तो मैंने 5 फैक्टोरियल ले लिया, कितना आ गया 120। तो टोटल लेटर्स मेरे पास कितने बन जाएंगे, टोटल वेज एंड टोटल लेटर्स मेरे पास कितने बन जाएंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 210। ठीक है, पहले मेरे पास ये 210 वर्ड्स आए। ठीक है, अब ये 210 वर्ड्स 5 लेटर्स ये हैं। ठीक है, अब ये 5 लेटर भी आगे पीछे अरेंज हो सकते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में भी हम इसी तरह करते रहे। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज बी सिटेड ऑन 3 बॉयज कैन बी सिटेड ऑन 3 चेयर्स 5 चेयर्स। अब ये देखें, अब इसमें एक तो हमारे पास आ गई सिलेक्शन, 3 बॉयज पहले से सिलेक्टेड है। ठीक है, सिटेड ऑन 5 चेयर्स। ठीक है, अब हमने 5 चेयर्स हैं। ठीक है, 3 लड़के हैं।
ठीक है। अब हमने उनको अरेंज करना है, ठीक है। वो एक एक चेयर छोड़ के भी बैठ सकते हैं, तीनों इकट्ठे भी बैठ सकते हैं, ठीक है। दो चेयर्स छोड़ के फिर एक चेयर्स में बैठ सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेज में वो अरेंज होके बैठ सकते हैं। तो इधर हमारे पास बात क्या आ गई, अरेंजमेंट की आ गई, किसकी, 5 बॉयज़ को हमने अरेंज करना है, 5 चेयर्स में 3 बॉयज़ को हमने अरेंज करना है, ठीक है। सिलेक्शन भी हमारे पास आ गई और अरेंजमेंट भी हमारे पास आ गई, ठीक है। इधर हमारे पास सिलेक्शन नहीं थे, हमें कोई सिलेक्टिव वर्ड्स नहीं थे बताए गए, ठीक है। हमें उन्होंने कुछ और दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी दी, हमें बस वर्ड्स सात में से कोई से भी 7 कॉन्सोनेंट हो सकते हैं, 7 लेटर्स कोई से भी हो सकते हैं। इधर उन्होंने बता दिया कि 3 बॉयज़ हैं और 5 चेयर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ रही है, 5p3 लगा लेंगे आप, तो हमारे पास 60 का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास 5p3 परम्यूटेशन का फॉर्मूला आपको पता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है। np और हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। इसके अंदर भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और अगर हम कैलकुलेटर से देखें इसको, 5 शिफ्ट p, ठीक है, और हमारे क्या है 3, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 60 आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, 7 बॉयज कैन बी सिटेड इन अ सर्कुलर ऑर्डर, ठीक है। अब सर्कुलर ऑर्डर की बात आ गई है, कैन बी सिटेड इन अ, अब अरेंजमेंट की बात आ गई, ठीक है। इसमें कोई हमने सिलेक्शन नहीं की है कि 7 में से 4 लड़के कैसे सिलेक्ट होके एक सर्कल में बैठेंगे, ठीक है। अब सीधे सीधे देखें, देख के पता चल रहा है ना, 7 बॉयज कैन बी सिटेड इन ऑर्डर, कोई सिलेक्शन नहीं बताई उसने, उन्होंने बस अरेंजमेंट बताई हुई है। इसमें देखें आपको सिलेक्शन भी बताई है और अरेंजमेंट भी बताई है, ठीक है, कि 5 चेयर्स में कैसे बन सकते हैं। इधर उसने हमें बताया था कि लेटर वर्ड बनाना है हमने, ठीक है। हमने 7 में से 4 वो सिलेक्ट किए, 7 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, 4 में से 2 वॉवल सेलेक्ट किए, तो हमने ग्रुप बना दिए कि इतने वर्ड्स हैं। अब ये वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, इनसे और वर्ड्स बन सकते हैं, तो हमने 5 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको, ठीक है। और इसमें देखें, इसमें मैं कह रहा था कि 3 बॉयज़ हैं 5 चेयर्स हैं, तो अब उसमें वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अरेंज भी हो सकते हैं और सिलेक्ट भी हो सकते हैं। अब जिन चेयर्स में लड़के बैठेंगे वो चेयर्स भी आपकी सिलेक्ट होंगी, ठीक है। तो बाकी 2 चेयर्स नहीं होंगी सिलेक्ट आपकी, ठीक है। तो ये आपकी परमुटेशन आ गई। अब ये आपके अरेंजमेंट की, सिर्फ सिंपली अरेंजमेंट की बात की आपने, ठीक है। तो इसमें अरेंजमेंट, इन हाउ मेनी वेज 7 बॉयज़ कैन बी सिटेड इन अ सर्कुलर ऑर्डर, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सर्कल में जब भी आपको मैंने बताया कि टोटल में से 1 माइनस कर देना, तो 1 माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा, ठीक है। और सर्कल में एक और है, अगर नेकलेस या कीरिंग की बात आ जाए तो आप 1/2 इधर लिख दोगे, ठीक है, 1/2। अगर नेकलेस की बात आ जाएगा ना, अगर इधर कह देता हाउ मैनी 7 बीड्स मेक अ नेकलेस, ठीक है, तो आपने क्या करना था, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना था, ठीक है। 1/2 इधर आ जाना था और 2 से डिवाइड होकर इसने 360 बना देना था, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 5% बी फॉर्म, कहता है 5% की हमने टीम बनानी है, ठीक है, आउट ऑफ टोटल 10% सच दैट 2 पर्टिकुलर परसेंट शुड बी इंक्लूड इन ईच टीम। अब देखें क्या बात आ गई, सिलेक्शन की, ठीक है। अब जहाँ पे सिलेक्शन की बात आ जाती है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। कि हमने क्या करना है, 10 में से 5 बंदों की टीम बनानी है, ठीक है, और 5 में से 2 बंदे हर एक में सिलेक्ट होंगे, ठीक है। 2 बंदे जब हर में से सिलेक्ट हो गए, टोटल 10 में से 2 निकाल दो तो 8 हो गए। अब 8 बंदों में से हमने कितने सिलेक्ट करने हैं, 5, यानी कि हमारे पास 5 सीटें थी, 1 2 3 4 5। ये 2 सीट्स हमारे पास रिजर्व होगी, बाकी कितनी रह गई, 1 2 3 सीट्स रह गई। और टोटल 10 बंदे थे, 2 अंदर आ गए, पीछे कितने रह गए, 8 रह गए, ठीक है। तो 8C3 हम करेंगे, ठीक है। आप इसका फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है कॉम्बिनेशन का, NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो डायरेक्ट आप कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये डायरेक्ट आपने उस सूत्र में करना है अगर आपको MCQs में है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने फॉर्मूला पुट करके, फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके करना है, ठीक है। 8 शिफ्ट C और R मेरे पास क्या है 3, ठीक है। मेरे पास क्या आ गया 56 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 men एंड 6 women 5% आर टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, आउट ऑफ अ कमेटी
टू फॉर्म अ कमेटी। हमारे पास 7 आदमियों का ग्रुप है और 6 वुमेन्स का ग्रुप है, ठीक है। हमने क्या करना है, कमेटी बनानी है, ठीक है, सो दैट एटलीस्ट 3 मैन और इन द कमेटी के 3 आदमी कमेटी के अंदर लाजमी होने चाहिए, ठीक है। अब इस पर क्या आ गया, 2 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स है हमारे पास, एक मैन का ग्रुप और एक वुमेन का ग्रुप है। मैन में से हमारे पास एटलीस्ट 3 होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। एक तो हो सकती है कि हमारे पास 5 के 5 कमेटी बनाए जिसमें 5 मेंबर्स हमारे पास मेंस के हों, ठीक है। वी कैन सेलेक्ट हम 5 मेंस, हम 5 आदमियों की कमेटी बना सकते हैं। तो सिलेक्शन की जब बात आ गई तो क्या आ गई 7C5, ठीक है। वी कैन सेलेक्ट 4 मेंस एंड 1 वुमेन, हम 4 आदमियों की और 1 वुमेन की भी बना सकते हैं कमेटी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 7C4, 4 के आगे 5 में से 1 निकाल 4 आ गए और इधर 1 आ गया, ठीक है। 5 मेंबर्स की बनानी है, ठीक है। 6C1, टोटल 6 वुमेन्स है और 1 अंदर कमेटी में डालनी है। टोटल 7 मेंस और 4 कमेटी के अंदर होना चाहिए, ठीक है। वी कैन सेलेक्ट 3 मेंस एंड 2 वुमेन्स, हम 3 आदमी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 2 वुमेन्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 7C3 मल्टीप्लाई बाय 6C2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने वो पॉसिबिलिटीज हमारे पास 3 डिफरेंट वेज में हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल हम क्या करेंगे, इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज हैं उनको इसकी पॉसिबिलिटीज और इसकी पॉसिबिलिटीज को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल वेज क्या आ गया 7C5 प्लस 7C4 मल्टीप्लाई बाय 6C1 प्लस 7C3 मल्टीप्लाई बाय, तीनों को हमने फाइंड करके तो ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 756 आ जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये करने में मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको मुश्किल, अगर एक बच्चे के माइंड में बैठ गया ना यार ये मुश्किल है, ठीक है, तो उसके लिए चीज़ मुश्किल ही होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है इनको इजी समझ के सॉल्व करना है। यार मुझे आता है, आसान है, सिलेक्शन है, परमुटेशन है, ठीक है, कम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फैक्टोरियल लेना है, सर्कल का आपको पता है, ठीक है। तो इनको करें, इनके जितने भी सवाल है ना इनके आप क्वेश्चन करें 10 20 30 40 50 जितने भी कहीं से भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं ना, तो आप वो करें, सेकंड ईयर की बुक से करें, ठीक है। जितने आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना उतना ही आपका माइंड क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब ये 3 4 आर्ट्स वालों से आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, एक बार आप खुद गलत फार्मूला लगाएंगे ना क्वेश्चन को देख के, जब आप उसके देखेंगे ना कि राइट चीज़ क्या है, ठीक है, आप जब दूसरा फार्मूला सही लगाएंगे तब आपको याद रहेगा कि भाई ये चीज़ थी, मैंने ये गलती की थी। तो इधर मैंने परम्यूटेशन का फार्मूला लगाया था, लेकिन ऐसी जगह पे हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाना, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको खुद प्रैक्टिस से ही आएंगे, क्योंकि इसमें हमने समझना आता है, सिनेरियो को समझना आता है, जो हमें क्वेश्चन की कंडीशंस ही होती है उनको समझना आता है। तो जितना हम करेंगे उतनी कंडीशंस हमारे पास हमारे माइंड में आती जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ लेटर a word optical be arranged so that the vowel always came together। ये vowel वाला मैंने आपको लास्ट में भी कराया था, लेकिन इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। पहले हमने vowel कौन कौन सी हैं, O I A, हमारे पास 3 vowels हो गए, तो 3 vowels आपस में 3 फैक्टोरियल की फॉर्म में अरेंज हो सकते हैं, कि A पहले आ सकता है I O, फिर I पहले आ सकता है I O A, ठीक है। तो इस तरह ही आपस में 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। अब टोटल पहले हमारे पास कितने वर्ड थे, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड्स थे। तो मैंने वॉवल्स का एक ग्रुप अलग कर दिया, वो मेरे पास हमेशा मुझे इकट्ठे चाहिए, तो वो एक वर्ड मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो मैंने क्या ले लिया, 5 का फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है। अब 5 का फैक्टोरियल ले लिया, वो मेरे पास 120 आ जाता है, मुझे पता है। लेकिन ये 3 वर्ड्स भी तो आपस में इंटरचेंज होते हैं ना, इनका भी तो आपस में अरेंजमेंट होगी, तो मैंने 3 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जितने भी आपके पास वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्टली इसी तरह सॉल्व होते हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इधर कोई रिपीट होता तो मैंने 2 का फैक्टोरियल या 3, तो कोई चीज़ 3 टाइम्स रिपीट होती मैंने नीचे वो फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देनी थी, लेकिन इधर में से कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। PTCL बन गया आपका वर्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, यहाँ आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 720 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल्स और इजी हैं एग्जाम्पल्स। इसमें क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी फॉर्म इफ द नंबर स्टार्ट विद 35, ठीक है, एंड नो डिजिट्स अपेयर मोर देन वंस, यानी कि रेपिटेशन अलो नहीं है, ठीक है। इसको फॉर्मूला के साथ भी कर लेंगे, बगैर फॉर्मूला के भी कर लेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें अरेंजमेंट की बात ही आ गई ना कि हमने इनको नंबर्स को अरेंज करना है, हमने सेलेक्ट नहीं करना, हमने अरेंज करना है, ठीक है। तो देखें हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3 और 5 हमारे पास सिलेक्टेड है, ठीक है। हमने 3 5 को हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 3 5 हमने सिलेक्ट कर लिया। तो पीछे मेरे पास क्या आ रहा है, टोटल हमारे पास डिजिट्स कितने थे, 10 डिजिट्स होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 10 डिजिट्स होते हैं, इनमें से 3 और 4 तो सिलेक्ट हो गए। पीछे मेरे पास कितने बच गए, 8। अब इन 8 में से कोई सा एक इधर आएगा, ठीक है। वो 1 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, कोई सा एक आएगा। अब वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर 8 के बाद मेरे पास इधर क्या आ रहेगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इधर 8 था वो फिक्स हो गया, उसके बाद 7 आ जाएंगे, अब 7 एक और फिक्स हो गया, फिर 6 आ जाएंगे, फिर 6 में से एक 5 आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज उससे हम नंबर बनाते हैं। मैं इधर इनमें से एक और नंबर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 2 कर लेता हूँ, तो मेरा 2 आ गया। 2 भी मेरे पास सेलेक्ट हो गया। पीछे मेरे पास कितने रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 रह गए। इन 7 में से मैं अब 6 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 6 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। पीछे मेरे पास कितने रह गए, 6 रह गए। अब इनमें से मैं 8 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 8 को सिलेक्ट कर ले। पीछे मेरे पास कितने रह जाएंगे, 5 रह जाएंगे। अब इन पाँचों में से मैं 9 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 7 8 इन 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लोगे तो तब भी आपका 1680 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से कर लोगे तो तब भी आपका 1680 आ जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, 8 शिफ्ट पी और 4 स्पेसिस रहेगी तुम्हारे पास 4, ठीक है। 1680, ठीक है। In how many different ways can 5 girls and 5 boys be arranged in a circle in such a way that 4 boys in such a way that boys and girls are alternative? ये आमने सामने या एक साथ हो, ठीक है। तो जब भी सर्कल की बात आ रही थी आपको मैंने कहा था कि एक आपने फिक्स कर देना, ठीक है। एक चीज़ फिक्स करनी है, या एक बॉय को आप फिक्स कर सकते हो या एक गर्ल को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक बॉय को फिक्स किया, ठीक है। तो फिक्स किया तो यानी कि 5 - 1 किया तो मेरे पास 4 फैक्टोरियल आ गया। बॉय कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, गर्ल्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, हमारे पास क्या आ गया, 288 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी देख लें कोई सिलेक्शन की बात नहीं हुई, ठीक है। हमने सिंपली अरेंज करना है, ठीक है। उन्होंने नहीं कहा कि 5 गर्ल्स हैं और 5 बॉयज़ हैं, इनमें से 3 गर्ल्स और 2 बॉयज़ हम इकट्ठे होने चाहिए, ठीक है। या एक लड़का लड़की इकट्ठे होने चाहिए, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने सिंपली हमें कहा कि ये अरेंज होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आज के लिए एग्जांपल थे। इंशाल्लाह कल हम प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर टॉपिक शुरू करेंगे। फिर जब हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो जाएगा तो फिर मैं आपको इनके ना आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस सेंड करूँगा, ठीक है, या लिंक सेंड कर दूँगा प्रैक्टिस के लिए, कि उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपके इन क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इनको अपने मुश्किल नहीं समझना, ईजी समझना है, ठीक है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं होगा तो मैं उनको इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस से होना है, ये नहीं है कि मैं आपके माइंड में नहीं डाल सकता। मैं सिर्फ आपको इनके कंडीशंस बता सकता हूँ, ठीक है, कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा सवाल क्वेश्चन करेंगे आप इनके, उतनी ज़्यादा आपको समझ आएगी। ऐसे 1 2 सवाल या 5 6 सवाल करने से आपको समझ नहीं आ सकती इनकी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।